एक श्री भागमती नाम की रानी हुई है। ये ओरछा के राजा चिंतामणि उनका नाम था। उनके दो रानियां थी, भागमती और इंदुमती। भागमती जी बड़ी रानी थी। स्वाभाविक उनका खिंचाव प्रभु के चरणों में था, क्योंकि इनके माता पिता के यहाँ संत महात्माओं का आना जाना राज घराने से थी, तो संतों की सेवा होती रहती है। जहां संत महात्मा आते रहते हैं वहां निश्चित भक्ति के परमाणु परिवार के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। तो बच्चापन से संतों का दर्शन, संतों की जूठन पाना, संतों के समीप बैठकर भगवत चर्चा सुनना। श्री भागमती बाई अपने माता पिता के यहां से ही ऐसे संस्कार से युक्त थी। पर ये जो राजा था जिसका नाम चिंतामणि था, जिसके साथ इनका ब्याह हुआ था, वो विषयी था। प्रभु के चरणारविंद की तरफ कोई उसके हृदय में खिंचाव नहीं था। अब ये ब्याह तो हो गया, पर अपने भक्ति के रंग में किसी भी तरह का विषय रंग नहीं चढ़ने दिया। ये होता है उपासक का पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में मन का अर्पित हो जाना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो इस श्लोक में कह रहे हैं, मयि अर्पितात्मना सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। यद्यपि ये पति है, पूर्ण रूप से समर्पित है, इसी के महल में रहती हैं, पर अपनी भक्ति में किसी भी तरह का विषय रंग नहीं चढ़ने दिया। ये कोई बड़ा भाग्यशाली निष्ठावान उपासक ही ऐसा कर सकता है। अब ये जो उनके पति चिंतामणि जी थे, ये दिल्ली के मुगल बादशाह के अधीन थे, क्योंकि छोटे छोटे राजा बादशाह की आज्ञा में रहते, तो प्रायः ये बादशाह की आज्ञा के लिए पालन करने के लिए जहां वो भेजता जाया करते, इसलिए अधिक समय इनका बादशाह के समीप ही दिल्ली में व्यतीत होता। तो जब कभी वो आते तो छोटी रानी जो इंदुमती हैं, वो बड़ा आसक्त चित्त था, और भागमती तो एकांत सेवन करने की वृत्ति भजन में, पर वो महल के अंतर्गत ही संतों को बुलाना, उनकी सेवा करना, उनसे भगवत चर्चा सुनना, वही प्रभु के चरणारविंद की प्रेम वृत्ति बढ़ाने वाली चेष्टा करना। एक बार श्री नागरीदास जी जो बरसाने में श्री हितजू महाराज की रस रीति में मगन होकर प्यारे जू के चिंतन में डूबे रहते, वो पहुंचे। भागमती जी यद्यपि विपरीत परिस्थितियां उनको घेरे हुए हैं, पति विषयी है, राजा है, महल से वो ऐसा नहीं कि एकदम एकांत में जाकर भजन साधन करें, एकांत में संतों की सभा में बैठे या तीर्थयाटन करें, ऐसा नहीं। तो देखो ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, ऐसे रस में डूबे हुए रसिक का संग, यद्यपि भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन श्री श्यामा श्याम के अनुराग रंग में डूबे हुए रसिक का संग तो और भी दुर्लभ है। किसी सेवक ने सूचना दी भागमती जी को कि एक वृंदावन के रस में डूबे हुए बड़े ही वैराग्यवान और अनुरागी रसिक पधारे हुए हैं, जो उनके निजी जन थे। उन्होंने सोचा, भागमती जी तो विकल हो गई कि कोई वृंदावन का भगवत प्रेमी महापुरुष पधारा, अब हमारे सौभाग्य कैसे उदय हो, कैसे वो आवे। उन्होंने सूचना भेजी कि क्या एक बार ऐसी कृपा करेंगे वो महापुरुष की यहाँ महल में पधारे। भागमती बाई के वो सरस भावना नागरीदास जी के हृदय में आकर्षण पैदा किया। वो सेवक जाके प्रार्थना किया तो नागरीदास जी आए। नागरीदास जी की रसमयी शोभा दिखती, रसिकों की अलग शोभा होती, उनके नेत्र घूर्णित होते, वो ऐसे देखते हुए भी लगता है कि कहीं और देख रहे, कहीं और देश में है। देखते ही इतना आकर्षण हुआ भागमती के हृदय में कि लगा अभी तक मेरा जीवन अधूरा रहा, अभी वो प्रेम रस, अभी वो उपासना मेरे हृदय में जागृत नहीं हुई। नागरीदास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप जिस रस में डूबे हुए हैं, वृंदावन नित्य विहार रस, मैं उस रस का अनुभव करने की अंदर इच्छा रखकर आपके चरणों का आश्रय लेती हूं। नागरीदास जी ने कहा, हमारा जो वृंदावन का नित्य विहार रस है,
ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, अर्थात इसमें वर्णाश्रम धर्म के विधान का पालन करने का कोई विधान नहीं है। ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है और ये वेद विधान के भी ऊपर है। वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये विधि निषेध से भी ऊपर है, कुल वर्ण आश्रम की पद्धतियों से भी ऊपर है और वेदातीत स्थिति है हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की। जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस का आश्रय ले लेता है तो भवसागर तो बहुत सुख पूर्वक तर जाता है बिना प्रयास के, और उसको वो रसमय स्थिति प्राप्त होती है जो बड़े बड़े अच्छे उपासकों के लिए भी दुर्लभ है। भागवती बाई के हृदय में ऐसी प्यास जगी इस रसिक महापुरुष के दर्शन से, उनके वचनों से, कि बस मेरे जीवन का अब लक्ष्य है राधा किशोरी के श्री चरणों की दासता। अब तो बस प्यारी जू के चरणों की दासी बन करके उनको दुलार करना, उनको सुख पहुंचाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नागरी दास जी के चरणों में भागवती बाई ने अपना पूर्ण आत्मसमर्पण, अब आप जो आज्ञा करेंगे, जैसे मुझे आप उपदेश करेंगे वैसे मैं चलूंगी, आप मुझे बताइए कैसे मैं इस वृंदावन नित्य विहार रस को पाऊं। तो उनका इस रस की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आप करें कि वृंदावन चलें। और महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के उस समय बड़े पुत्र श्री बनचंद महाप्रभु गद्दी पर विराजमान थे। तो नागरीदास जी ने कहा कि उनके चरणों का आश्रय लो, फिर इस रस में, क्योंकि केवल बाहरी चर्चा सुन के इस रस में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। अब श्री नागरीदास जी की प्रेरणा से भागमती बाई ऐसी मतवाली हुई कि उन्होंने ना तो पति को पत्र द्वारा सूचना दी, न पूछा। ओ, मस्ती है, निरपेक्षस्य सर्वतः, कोई किसी भी तरह का भय नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन आई, बनचंद महाप्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त किया, दीक्षा ग्रहण की। फिर नागरीदास जी बरसाने में जितने ब्रजवासी की छोटी छोटी बालिकाएं सबका पूजन करवाया, क्योंकि रानी थी ना, ऐश्वर्य था। खूब ब्रजवासी बालिकाओं का पूजन करा, उनको वस्त्र देना, उनको सुंदर सुंदर भोग पवाना, उनको भेंट देना। नागरीदास जी भागमती बाई को ले गए और जितनी भी बरसाने की छोटी छोटी सब बालिकाएं थी और भी ब्रजवासी खूब, ये तो राजघराने से तो वैभव की कोई कमी नहीं थी, खूब सेवा करवाई। फिर ओरछा वापस उनको भेज दिया और कहा कि अब जो हम उपासना पद्धति आचार्य परंपरा की आपको दी है, अब आप इसी का चिंतन करें, इसी मंत्र का जप करें और वाणियों का गायन करें, वाणियों का चिंतन करें। अब उनका जब पति आया और उसने पूछा कि बीच में आया था, पूछा कहां गई भागमती, महल की रानी होती हुई कहां? उनका वो तो किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा में गई है। बहुत, अब चूंकि बादशाह का आदेश पालन करना था, नहीं तो उसी समय ब्रजमंडल आते। अब वो तो जब ओरछा गए वहां देखा रानी ने, ये सुना तो उनका इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी पत्नी होते हुए, राजरानी होते हुए किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा करना, मेरे से कोई अनुमति नहीं, मेरी कोई, बिल्कुल विरोधी भाव उसके हृदय में भागमती जी के प्रति प्रकट हो गया। अब जब वहां आया तो भागमती जी आ चुकी थी। भागमती जी को उसने चाबुक से एक पहर तक पीटा, एक पहर तक महल में खूब पिटाई की भागमती जी की। पर बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मार चाबुकों। अब रानी का शरीर वैसे ही सुकुमार और फिर भगवत भजन में डूबी हुई, और इतना मारा एक पहर तक की चाबुक ही चाबुक शरीर में। पर ना उनकी मुस्कुराहट में कोई फर्क था, ना उनके भजन में कोई फर्क था। यह है स्वयं प्रमाण भक्ति का, जिसके हृदय में भगवत अनुराग से युक्त चिंतन चलता रहता है। कोई कितनी भी पीड़ा दे, उसका भजन नहीं रुक सकता। जब भजन चल रहा है तो उसका आनंद नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अखंड आनंद है। शरीर के द्वारा जो अनुभव में आने वाले दुख सुख है, उससे ऊपर उठा हुआ महापुरुष कभी ऐसा नहीं कि भारी विपत्ति, रोग से शरीर ग्रसित,
अपमान, तिरस्कार, मारपीट आदि से विक्षिप्त हो गया और अब भजन छूट गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये देखो, भक्ति स्वयं प्रमाण है। इतने से भी उसका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ कि चलो एक पहर मार पीटा, अब थोड़ा हम प्रेम का बर्ताव करें। नहीं, अब वो पूरा का पूरा विरोध भाव हृदय में सी भागमती बाई के प्रति। और भागमती ऐसा भी नहीं कि उनसे ये कहे कि हमसे गलती हो गई। भगवत चरणारविंद की ठसक में रहने वाले जो जन होते हैं, इनकी बड़ी विचित्र दशा होती है। इनमें ये नहीं होता कि वो इस बात के लिए क्षमा मांगे कि हम भजन साधन वृंदावन गए, ये सब हमारे लिए अपराध कोई बन गया, जो आप नाराज है क्षमा करें। ऐसा नहीं होता। भागमती जी बाई टूटी नहीं कि भाई एक पहर तक चाबुकों से मारना, टूटी नहीं कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली, वृंदावन गई या भजन मार्ग में या संतों से मिली या कुछ नहीं, बस अपने भजन चिंतन में लगी रही। अब उसने जब देखा कि इतने पे कोई भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो क्षमा मांग रही है, ना तो रो रही है, ना विकलता, राजा विरुद्ध भाव से युक्त होकर भागमती बाई को और भी कष्ट दिए। जब वो विविध प्रकार की ऐसी विपरीत परिस्थितियां भागमती जी के सामने प्रकट करता, फिर देखता जैसे कोई पीटने वाला होता है ना, जब देखता रो रहा है बहुत दुखी, तो उसे सुख मिलता है। लेकिन ये तो प्रसन्न मुद्रा में कितना मारा, लातों से मारा, चाबुक से मारा, कटु वचन कहे, नहीं, उनको कोई फर्क नहीं। चित्त में श्री राधा वल्लभ लाल जी बसे हुए हैं। मन राधा वल्लभ जी की नक्सिक रूप माधुरी का पान कर रहा है। कौन देखे कि शरीर को क्या हो रहा है। शरीर की स्थिति ही नहीं है, वो देह भाव से ऊपर उठी हुई नागरीदास जी की कृपा कटाक्ष से दंपति रस भीनी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबी हुई है। अब हद हो गई, उसको इतना अंदर क्लेश हुआ भागमती जी की इस मुस्कुराहट से कि इतना मारा, इसे इतना अपमानित किया, क्लेश दिया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं। तो उसके ऊपर बिछोना बिछा के छोटी इंदुमती रानी के साथ ऊपर लेटा, भागमती जी को सैया बना दिया, उनके ऊपर बिछो। अब राजा है, सामर्थ्यशाली है। भागमती बाई अंदर ही अंदर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रही और वो ऊपर नाना प्रकार से कष्ट देने की चेष्टा कर रहा है। हद हो गई। अब तो ऊपर उनको सैया बना दिया, बिछौना बिछा के छोटी रानी के सहित ऊपर बैठा हुआ, हास्य विनोद आदि। ऐसी रात में भागमती जी बाई अंदर से ही प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के चिंतन में डूबी हुई है। तो अब हद हो गई, अब अपराध की सीमा हो गई। इतना मारा पीटा, ये सब लीला। अब ये कोई ना समझे, कभी किसी भक्त को अगर ऐसा कष्ट दिया जा रहा है तो ये ना समझे कि वो किसी भी तरह से शांति को प्राप्त हो जाएगा। भले अभी आपको परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब परिणाम आना शुरू होगा तो फिर वही भक्त बचा ले तो बचा ले, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं है। ये सिद्धांत है। यदि आप भक्त का अपमान कर रहे हैं, भक्त का विरोध कर रहे हैं, भक्त को सता रहे हैं, तो एक सीमा है, प्रभु देखते रहते हैं। उतना तक जब प्रभु देखते रहते हैं, वो इसलिए कि भक्त की स्थिति किस कोटि की परिपक्व अवस्था को है, इस समाज को दिखा देते हैं। लेकिन अगर कोई समझे कि आप भक्त को सता रहे हैं, आपको कोई कष्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा न समझना। जिस दिन स्वामी की दृष्टि बदली और उस पर दंड देने का विधान रचा जाएगा, तो सिर्फ वही भक्त बचाएगा, दूसरा कोई नहीं। जिस भक्त का आपने अपराध किया है वही भक्त बचाएगा। फिर प्रभु भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं करते उस पर। अब तो उल्टी शुरू हो गई। भागमती बाई के जो पति थे, बस क्षण क्षण में उल्टी। उनकी पत्नी जो छोटी इंदुमती थी, उनको उल्टी, और ऐसा लगा कि प्राण निकल, भयंकर पीड़ा शरीर में, बमन के ऊपर बमन, बार बार उल्टी। आप सोचो, बार बार किसी को उल्टी होने लगे। अब राजवैद्य बुलाए गए, दवाइयां देने, कोई फायदा नहीं। और रानी के जो इंदुमती रानी जो भागमती के ऊपर बैठी थी राजा के साथ, पूरे शरीर की चमड़ी उधल गई। जैसे उसने चाबुकों से मारा था भागमती बाई को, तो पूरा प्रहार इंदुमती रानी के शरीर में, क्योंकि वो राजा के पक्ष में थी, भागमती के विरोध भाव में थी। पूरे शरीर की चमड़ी उधल गई, कोड़ा वहां पड़े और प्रहार उसके लग रहा है, और क्षण क्षण में उल्टी, भयानक पीड़ा, कोई दवा काम न करे। जैसे मछली तलफे, ऐसे दोनों राजा और रानी दोनों तलफ रहे हैं।
अब उन वहां के जो विवेकवान सलाहकार थे उन्होंने राजा से कहा, महाराज यदि आप बचना चाहते तो एक ही उपाय, आप भागमती रानी के चरण पकड़ लीजिए। आप दोनों पति पत्नी उनके चरण पकड़ लीजिए, वो कृपा करें तो भले आप बच जाए, नहीं अब कोई औषधि काम नहीं कर रही, और इस पीड़ा से बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि भक्त अपराध बन गया। आपकी महारानी भागमती जी परम भक्ता हैं, भगवत चरणारविंद की अनुरागिणी हैं, ये अपराध आपको कहीं भी चैन नहीं लेने देगा। अब आप ये छोड़िए कि आप राजा हैं, इनके पति हैं, चरण पकड़ लीजिए, और ये करुणामयी है, कृपा करेंगी, अभी आपको शांति मिल जाएगी। जब राजा ने भी देख लिया कोई उपचार काम नहीं कर रहा, कष्ट बढ़ता जा रहा है, छोटी रानी की भी प्राणगत ऐसे लगे जिसे प्राण निकल जाएंगे, ऐसी भयंकर पीड़ा, त्वचा चाबुकों से उधली हुई, क्षण क्षण में बमन हो रहा है, कोई औषधि काम नहीं कर रही। अब तो उनको लगा एक ही उपाय जो हमें सलाह दी जा रही, यही उपाय है। भागे और भागमती बाई के चरणों में दोनों राजा और रानी गिर पड़े और उनका, मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचा सकती हो, मैं अपराधी हूं, आपके प्रभाव को नहीं जाना, मेरी रक्षा करो। उन्होंने बहुत सरल भाव से कहा कि आप इस कष्ट से ही नहीं, अनंत जन्मों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप हमारे राधा वल्लभ लाल की शरण हो जाइए, आप श्यामा श्याम की शरण में हो जाइए। आप व्यर्थ में शरीर सुखों में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा विरोध भाव लगा। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार आपको बांधे हुए हैं, बार बार जन्म बार बार मृत्यु ये दंड देते रहेंगे। मेरी बात मान लो, आप श्री श्यामा श्याम की चरण शरणों का आश्रय ले लो और खूब भजन करो, इसी से आनंद। ये है देखो भक्त का स्वरूप। कैसी विपरीत परिस्थितियां, कैसा मारपीट किया, कैसा अपमान किया, लेकिन उनके हृदय में क्या है। जैसे विभीषण जी को भरी सभा में लात मार रहा है रावण, लेकिन विभीषण जी क्या कह रहे हैं, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। ये भक्त की स्थिति है, इसमें किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, उसका हृदय प्रमाणित कर देता है कि भक्ति के द्वारा उसको क्या प्राप्त हुआ है। भागमती बाई जी ने कहा, आप राधा वल्लभ लाल जी की शरण में हो जाइए तो आप देखेंगे कि वो कितने कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने बात मान ली और भागमती जी राजा को और रानी को साथ लेकर के वृंदावन आई और अपने गुरुदेव से उनको दीक्षा दिलाई, रसिकों का संग करवाया। श्री नागरीदास जी के आदेश से समस्त ब्रजमंडल के ब्रजवासियों और विशेष करके बरसाने के ब्रजवासियों का पूजन करवाया, उनको भेंट पूजा सेवा करवाई। तो ब्रजवासियों की कृपा से और आचार्य चरणों की शरणागति और राधा वल्लभ लाल जी के चिंतन के प्रभाव से भागमती जी के संग का ऐसा रंग चढ़ा कि वो राजकाज करते हुए भी रसिक हो गया। ये देखो प्रभाव, थोड़ी देर के लिए तो विमुखता माया ने लाए, ऐसा प्रभाव डाला कि घोर नरक भोगने पड़ते, लेकिन कृपा सिंधु श्री हरि के दासों का यही महत्व है, किसी भी तरह से यदि उनसे अपनापन हो जाए तो निश्चित मंगल हो जाता, निश्चित। ये राजकाज को करते हुए भी रसिक हो जाना, ये थोड़ा कठिन बात है। भक्ति और रसिक इसमें अंतराय है। पूर्ण रूप से प्रियालाल के सुख में निमग्न रहना, प्रियालाल के अनुराग रंग में निमग्न रहना, ये स्थिति आ गई।